अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपना बेहतरीन ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान की आवाम को। यकीनन यकीनन ये नेशन डिज़र्व करता है कि जी हाँ, खुशियाँ मनाई जाएँ और खुशियाँ इसी तरह बांटी जाएँ और सेलिब्रेट किए जाएँ। आज पाकिस्तान ने जीत हासिल की 11 रन से। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सुपर 4 का अहम तरीन मैच, बज़ाहिर एक सेमीफाइनल और ख़ुद साख्ता एक सेमीफाइनल की नौयत इख्तियार कर गया और यकीनन ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने टोटल को डिफेंड किया। बात करेंगे कहाँ गलतियाँ हुई और हमने क्या गलतियाँ की और गलतियाँ हुई क्या, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी मुबारकबाद की मुस्तहक है और कौम को इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि सिर्फ इस मैच की जीत की खुशी में। आपको सेलिब्रेशन आगे भी करनी है, बचा के रखिएगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान संडे को फाइनल है, हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। 41 ईयर्स हो गए तकरीबन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, आज तक फाइनल नहीं हुआ, आज तक फाइनल में टकराव नहीं हुआ। वो होने जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एशिया कप 2025 का फाइनल इन दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, और पहली बार होने जा रहा है ये एशिया कप की तारीख में। जी हाँ, बहुत मुबारक हो कौम को भी और टीम को भी। जी हाँ, लेकिन बात करते हैं कि आज कहाँ गलतियाँ हुई और किससे गलती हुई। सबसे पहली गलती अगर मैं बताऊं, बांग्लादेश ने की। और बांग्लादेश ने क्या गलती की? विन द टॉस, बॉल फर्स्ट। जी हाँ, सबसे बड़ी गलती अगर मैं कहूँ ना बांग्लादेश की, तो आज की यही है। क्यों है ये गलती? कल वो इंडिया और बांग्लादेश के मैच में इंडिया के खिलाफ भी चेस करते हुए हारे थे और आज भी पाकिस्तान के खिलाफ वो चेस करते हुए हारे हैं। जब आपने एक दिन के गैप से मैच खेला है और उसमें आप रिकवरी भी नहीं कर पाए हैं और फिर दोबारा आपने देखा कि कल की इंडिया डिफेंड कर गया आपके सामने, आज आपने अपना वीक पॉइंट अपने पास रख लिया और स्ट्रेंथ जो थी, पावर पॉइंट जो था, वो दे दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हक में। जी हाँ, पाकिस्तान को आपने पहले बैटिंग करने दी, किसी तरीके से उन्होंने टोटल लगा दिया। अगर आप यही पहले बैटिंग करते और 130-35 यही स्कोर कर लेते, तो मेरे ख्याल में गालिबन आज फातेह टीम बांग्लादेश होती, ना कि पाकिस्तान होती। क्योंकि देखा जाए तो कल इंडिया ने 170 डिफेंड किया, रन्स का टोटल वहाँ ज़्यादा था, लेकिन फिर भी उनके स्पिनर्स ने काबू कर लिया। बांग्लादेश के स्पिनर्स के मुकाबले में पाकिस्तान के स्पिनर्स की शायद वो क्वालिटी ना हो, क्योंकि जिस एरिया में बॉल करते रहे आज बांग्लादेश के स्पिनर्स, उन्होंने बिल्कुल तहस नहस करके रख दी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को। उन्होंने हिलने ही नहीं दिया, ऐसा लग रहा था कि अभी शायद पाकिस्तान ने ज़िंदगी में स्पिनर खेली ही नहीं है। और यही सबसे बड़ी चीज़ है कि बांग्लादेश का कॉस्ट क्या किया, कॉस्ट यही किया कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया बॉलिंग करने का। जी हाँ, उन्होंने पाकिस्तान को उनका वीक पॉइंट पे पहले बैटिंग करने दी, बाद में पाकिस्तान की बॉलिंग जो कि बेहतर करती हुई आ रही है, टूर्नामेंट में बैटिंग नहीं चल रही, बॉलिंग करती हुई आ रही है, उन्हीं ने उस चीज़ को लिया कि जी हम आराम से जो है वो डिफेंड जो चेस कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने उन्होंने कहा नहीं भाई, आपसे नहीं होगा। तस्कीन अहमद वाला ये नहीं होता। बांग्लादेश आपसे भी मैं कह रहा हूँ ये नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी तरीके से अगर आपने देखा कि बांग्लादेश से जो गलती हुई, लेकिन पाकिस्तान ने जीत हासिल की, बहुत अच्छी बात है, बहुत मुबारक हो। लेकिन अच्छी टीमें कौन होती हैं? अच्छी टीमें वही होती हैं जो अपनी गलतियां निकालती हैं अपनी जीत में से। जी हाँ, आपने अपनी जीत में से गलतियां निकालनी है। जब आपने इतना बड़ा मैच आगे खेलना है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल खेलना है, तो आपने अपनी गलतियां निकालनी है। और आपकी गलतियां कहाँ हैं? जी हाँ, बैटिंग में। साइम अयूब से रन नहीं हो रहे। मुझे नहीं पता क्या हुआ उस लड़के को कि बिल्कुल रन्स करना भूल गए कि भाई सिर्फ मारना है, सिर्फ मारने की लगी हुई है कि जी हाँ निकलना है, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल आई, जल्दी से क्रीज से निकल गए, शॉट लेना है। फ़खर जमान का कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई हर बॉल पे मारना है। भाई क्या हो गया? मतलब क्या करना चाह रहे हैं आप? मतलब क्रिकेट को, कन्वेंशनल क्रिकेट आप भूल गए कि डॉट बॉल चलो नहीं होने देनी, बात समझ में आती है, लेकिन सिंगल डबल तो मेरे ख्याल में बंदा निकाल लेता है ना। आप जो है वो अगर आपसे रन नहीं हो रहे, इतना ब्रेक हो रहा है, बॉल जो है वो पड़ के रुक के आ रहा है बैट के ऊपर, तो आप सिंगल डबल करके पावर प्ले कोशिश करते हैं कि भाई 70 का पावर प्ले का आप सोच के बैठे हैं, सही है, नहीं हो रहा, नहीं बन रहे, तो आप जो है वो 30, 35, 40 में पावर प्ले खत्म करने की कोशिश करें विदाउट और विकेट लॉस। लेकिन ये कोई क्रिकेट नहीं हुई कि जी हाँ मारे चले जा रहे हैं। और आज समझ में ही नहीं आई भाई कि शाहीन शाह अफरीदी का नवाज से और फ़हीम अशरफ से ज़्यादा बेहतर बैट्समैन बन गए। मुझे कोच की मतलब समझ नहीं आती कि कभी कभार कैसे डिसीजन लेते हैं। कभी कभार डिसीजन लेते हैं कि साहिम और नवाज से बॉलिंग नहीं करानी मैच के अंदर, फिर 2 मैचों बाद आप उनको बॉलिंग कराने ले जाते हैं, तो उनके ऊपर भी प्रेशर बन जाता है कि भाई ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं किया जाता। क्योंकि अगर आप किसी बॉलर को बॉल नहीं कराएंगे 2 मैचों में, तो कॉन्फिडेंस तो उसका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो तो चलें, आज फिर भी बहुत बेहतर बॉलिंग की। साइम अयूब ने 16 रन दिए, 2 विकेटें भी हासिल की। नवाज़ ने भी अच्छी बॉलिंग की, विकेट हासिल की, डॉट बॉलें करी हैं।
उसके साथ ये कि बैटिंग में भी आज नवाज बहुत अच्छा कर गए नीचे से, वरना तो आप कहीं पे भी नहीं खड़े थे। मोहम्मद हारिस जिसको आप बैटिंग ही नहीं कराते, उस बंदे ने आज आपका मैच निकाल के दे दिया। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें काफ़ी हद तक आप नोट करने वाली हैं। अच्छी टीमें वही हैं जो आपको देखती हैं कि भाई आज हम जीते हैं लेकिन हमने गलती क्या की है। अगर ये गलती आप बड़ी टीमों के खिलाफ करेंगे तो वो कहीं भी नहीं भागने देंगी आपको सर, आपको कहीं में भी नहीं जाने देंगी। ना ऑस्ट्रेलिया, ना इंग्लैंड, ना इंडिया, ना न्यूजीलैंड, ना साउथ अफ्रीका, आपको कोई कहीं नहीं जाने देगा, ना आपको हिलने देगा। ये गलतियां बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, अंदर तक कारपेट चली जाती हैं। लेकिन आपने इस चीज़ों को काफ़ी हद तक चीज़ें देखनी होती है, एनालाइज करनी होती है कि जी हाँ आज ये गलती हुई है, अगले मैच में नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में बैटिंग में ब्लंडर्स देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, बांग्लादेश की फिर उनको कॉस्ट कर रहा है कि लिटन दास का ना होना कप्तानी में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। जाकिर अली और लिटन दास कप्तानी में बहुत फ़र्क है। कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार भी हो जाता है। मुझे ऐसा नज़र आता है कि जी हाँ आज हमने कुछ ज़्यादा बेहतर कर लिया जी, 2 विकेटें ले ली जल्दी, तो बस ओवर कॉन्फिडेंस हो गए कि जी हाँ अब तो जी मैच जो है ना वो हाथ में आ गया, अब तो मैच जो है ये है। लेकिन अगर बॉलिंग अच्छी कर ली तो भाई बैटिंग भी अच्छी करनी होती है। आपके पास सबसे बड़ा मसला क्या है, मैंने कल भी बात की थी, इंप्रूवमेंट करने वाली टीम के अंदर और एक अच्छी टीम के अंदर, बड़ी टीम के अंदर फ़र्क यही होता है कि एक एंड से उन्होंने संभालना होता है और एक एंड से हिटिंग करनी होती है। बांग्लादेश के माइंड सेट में कहीं चीज़ नज़र नहीं आ रही कि भाई कुछ थोड़ा आज टोटल कम है, आराम से खेलेंगे, टाइम लेंगे पिच के ऊपर, आराम से एक एंड करेगा, एक एंड से बैट्समैन जो है वो अच्छी हिटिंग करेगा, दूसरी एंड से जो है वो हम कोशिश करेंगे कि एक आधी बाउंड्री जो है वो ओवर में निकल आए। लेकिन मेरे ख्याल में बांग्लादेश के सपोर्टिंग स्टाफ को ये बात अब तक पूरे एशिया कप में समझ में नहीं आई और पाकिस्तान ने यहीं पर कैपिटलाइज किया। बहुत अच्छी बॉलिंग की आज शाहीन शाह अफरीदी ने, 3 खिलाड़ी आउट किए। देखें विनिंग परसेंटेज भी हमारा हमेशा से अच्छा रहा है जब शाहीन शाह अफरीदी अपने पहले ओवर में या दूसरे ओवर में स्ट्राइक करें और विकेट लें, और वही हुआ। आज भी पहले ओवर में स्ट्राइक की, उसके बाद बैक टू बैक। सबसे अच्छी बात कप्तान की कि 3 ओवर ऑन द ट्रॉट करा देना शाहीन शाह अफरीदी को पावर प्ले में, और अपने सारे बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स को यूज़ करना पावर प्ले के अंदर। ये होती है अच्छी कप्तानी। पहले सर आप अच्छी कप्तानी नहीं कर रहे थे, 6ठा ओवर आप पावर प्ले का साइम अयूब को दे रहे थे, अब आप थोड़ी बेहतर करना शुरू हो गए। मैं सलमान अली आगा की बात कर रहा हूँ, बेहतर हो गई थोड़ी कप्तानी, बॉलिंग चेंजेस बेहतर हो गए, कहीं ना कहीं पिच को यूज़ करना आगे कि जी हाँ कब सर्कल के अंदर लेनी है, थर्ड मैन के अंदर फील्डर लेना है, कटर करानी है, तो मेरे ख्याल में बैट्समैन जाएगा ज़रूर मारने के लिए, तो विकेट निकलेगी। जब विकेट चाहिए थी, जब विकेट लिया पाकिस्तान ने, तो मेरे ख्याल में चीज़ें जो है ना काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर दी हैं। बहुत मुबारक ज़रूर हो आपको मैच की, आपको यकीनन जीत मुबारक हो, डिज़र्व करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आप उसी तरीके से खेलें क्रिकेट जैसे बड़ी टीमें खेलती हैं, ताकि हम आपको भी उतनी ही बड़ी टीमों में शुमार करें जैसे दूसरी टीमें खेलती भी हैं अच्छा, और बताती हैं कि जी हाँ हम नंबर 1 हैं, क्यों हैं वो दिखाती हैं ऑन द फील्ड। तो अब है यकीनन अब इंतज़ार हमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जी हाँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ऑन संडे, बड़ा मैच है। इंडिया की कमज़ोरी हमें पता चल गई है, जी पता चल गई है कि जी मिडिल ऑर्डर काम नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल में इतना लाइट नहीं लेना चाहिए चीज़ों को। कभी भी कोई भी चीज़ें क्लिक कर सकती हैं, लेकिन आपको अपनी तैयारी करनी होगी पाकिस्तान टीम। क्यों? क्योंकि आपने जवाब देना है भाई। 2 मैच वो मार चुके हैं आपको, आप अपनी स्टेक पर हैं, आपको वही करना है, 100 सुनार की 1 लोहार की। फाइनल हरा दिया, कौम भूल जाएगी 2 मैचों के पीछे। अगर फाइनल हार गए तो कौम कभी नहीं भूलेगी, यह आप हमेशा याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में आपसे विदा लेते हैं। यकीनन आपसे जो है अगली वीडियोस में मुलाकात होती रहेगी। अपने बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।